जिंदगी में अगर आपको छोटी सफलता चाहिए तो शॉर्टकट अपनाने में कोई डर नहीं है। अगर आपको सफलता लंबी चाहिए तो हमें धैर्य रखने की बहुत ज़रूरत होती है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमें बहुत पछताना पड़ता है, इसीलिए धैर्य रखना चाहिए। इसी के ऊपर आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो एक गरीब व्यक्ति की थी और वह बहुत परेशान था और अपनी ज़िंदगी से परेशान होकर आत्महत्या करने के लिए जा रहा था। वह यह सोचकर कि मैं कभी किसी के लिए कुछ नहीं कर पाया, आत्महत्या करने के लिए जब नदी के किनारे पहुंचा तो वहां पर उपस्थित एक संत ने उसे ऐसा आत्महत्या करते हुए देख लिया। तो वह संत तैरना जानते थे, तो वह तुरंत ही नदी में कूद गए और उस व्यक्ति को बचाकर ले आए। तट पर लाने के बाद उसे होश में लाया गया और उस संत ने उसे संभाला, उसे अपनी कुटिया में ले गए। तो उसे होश में आने के बाद उस व्यक्ति से वे बोले कि तुमने आत्महत्या करने की कोशिश क्यों की, आखिर ऐसी क्या परेशानी थी तुम्हें। तो उसने बताया कि महाराज मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशानी थी, मैं गरीब व्यक्ति था, मैं किसी की इच्छा पूरी नहीं कर पा रहा था, अपने माता पिता को सुख नहीं दे पा रहा था, पत्नी को भी खुश नहीं कर पा रहा था, बच्चे की भी इच्छाएं पूरी नहीं कर पा रहा था। मैं जिंदगी से बहुत परेशान हो गया था, कोई भी मुझसे खुश नहीं था, इस कारण मैं आत्महत्या करने जा रहा था। उन महात्मा ने कहा कि मेरे पास तुम्हारे सारे परेशानियों का हल है। संत ने उस व्यक्ति से कहा कि मेरे पास एक चमत्कारिक घड़ा है। उस घड़े की खास बात यह है कि वह हमारी सारी इच्छाएं पूरी करता है। हम उससे जो कुछ मांगते हैं वह घड़ा हमें दे देता है। मैं ये घड़ा तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें इसके लिए मेरे 2 साल तक सेवा करनी होगी। अगर तुम 5 साल सेवा कर लोगे तो तुम्हें ये घड़ा बनाने की विधि भी बता दूंगा। एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर घड़ा टूट गया तो इसके चमत्कार से मिली सारी चीजें गायब हो जाएंगी। गरीब व्यक्ति ने कहा कि गुरुजी मैं 2 साल तक आपकी सेवा करूंगा और आप मुझे घड़ा दे देना, मैं जीवन भर इसे बहुत संभाल कर रखूंगा, मुझे मेरी इच्छाएं बहुत जल्दी पूरी करनी है। संत ने कहा कि ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। 2 साल तक उस व्यक्ति ने संत की सेवा की, पूजा पाठ किया। समय पूरा होने पर संत ने उसे चमत्कारी घड़ा दे दिया। घड़ा लेकर वह अपने घर पहुंच गया। उसने घड़े से बहुत सारा धन मांगा। धन मिलते ही उसने बड़ा सा घर बनवा लिया। उसके पास अच्छे कपड़े, सोना चांदी, खाना सब कुछ था। ज्यादा धन आने की वजह से उसमें बुरी लतें भी आनी शुरू हो गई। वह नशा करने लगा। एक नशे में उससे वह घड़ा टूट गया। घड़ा टूटते ही उसके जादू से मिली सभी चीजें गायब हो गई। तुरंत ही उसका नशा खत्म हो गया और उसे पछतावा होने लगा कि उसने जल्दबाजी की। 3 साल और सेवा कर लेता तो घड़ा बनाने की विधि भी सीख सकता था। धैर्य से नई राहों का निर्माण होता है। जैसे धैर्य पूर्वक जमीन खोदते खोदते एक दिन पानी ऊपर आ जाता है, वैसे ही धैर्य से किया गया काम एक दिन महान बन जाता है। युवा कार्टूनिस्ट वाल्ट डिज्नी के कार्टूनों को बहुत ही एडिटर्स ने बहुत घटिया बताया और उन्हें वापस लौटा दिया था। उन्होंने कई दरवाजे खटखटाए, कितने ही चौखट पर माथा रगड़ा, पर हर जगह असफलता ही मिलती रही उन्हें। फिर हिम्मत व धैर्य नहीं उन्होंने खोया, अपने कार्य में लगे रहे। एक बार एक चर्च अधिकारी ने उन्हें कार्टून बनाने का काम दिया। डिज्नी चर्च के पास चूहों से भरे एक छोटे से कमरे में बैठे थे और अपना काम कर रहे थे। चूहे इधर उधर कूद रहे थे। एक नन्हे चूहे को देखकर उन्हें कुछ नया करने की सूझी और यहीं से मिक्की माउस की शुरुआत हुई और देखते देखते ही बच्चों का प्रिय कार्टून वह बन गया, मिक्की माउस। आगे चलकर वाल्ट डिज्नी दुनिया के जाने माने फिल्म प्रोड्यूसर भी बने थे। इतिहास भी गवाह है कि जो भी सफल हुए हैं वह काफी धैर्यवान थे। धैर्य रखने का अर्थ है मन में स्थिरता और शांति के साथ कदम उठाना और परिणाम की प्रतीक्षा करना। व्यक्ति अगर कुछ देर प्रतीक्षा कर ले तो उसे सब कुछ प्राप्त हो सकता है। इसलिए किसी भी कार्य को धैर्य के साथ और पूर्ण मनोयोग व पूरी शक्ति से करना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर आपको मेरी दी गई जानकारी पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।